शानू फंटून्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे नावों और जहाजों की मजेदार कहानी। सोचिए, अगर नदी या समुद्र पार करना हो और पुल न हो तो क्या करेंगे? तैरना, लकड़ी का सहारा या कुछ और? आज हम देखेंगे कि कैसे इंसान ने लकड़ी के टुकड़े से शुरू करके विशाल जहाज बना डाले। ये कहानी है इंसान की जिज्ञासा और हिम्मत की। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम टाइम मशीन में बैठकर हजारों साल पीछे जाएंगे। जानेंगे कैसे हमारे पूर्वजों ने पहली बार पानी पर काबू पाया। ये सिर्फ लकड़ी और लोहे की नहीं, बल्कि इंसान के जुनून की कहानी है। जब किसी ने पहली बार लकड़ी के लट्ठे पर बैठकर नदी पार करने की सोची तो शायद लोग हंसे होंगे, लेकिन उसी सोच ने दुनिया बदल दी। हम देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा आइडिया पूरी दुनिया को बदल सकता है। इंसान ने पानी से डरना छोड़ा और उसे दोस्त बना लिया। जैसे आप किसी चीज को नापसंद करते हैं, फिर एक दिन वो आपकी फेवरेट बन जाती है। इंसान ने भी पानी के साथ यही किया। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आदि मानव की पहली नाव से लेकर वाइकिंग्स के जहाजों तक, कोलंबस की खोज और आज के विशाल जहाजों तक का सफर करेंगे। ये कहानी बताएगी कि इंसान अगर ठान ले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। तो चलिए अपनी कहानी की नाव को पानी में उतारते हैं और देखते हैं ये हमें कहां ले जाती है। यकीन मानिए, बहुत मजा आने वाला है। कहानी शुरू होती है बहुत साल पहले, जब इंसान जंगलों में रहता था और पानी से डरता था। नदी या झील के पार कुछ दिखता तो बस देखता रह जाता, जैसे विंडो शॉपिंग। फिर किसी ने देखा कि लकड़ी का टुकड़ा पानी पर तैर रहा है। दिमाग की बत्ती जली। अगर लकड़ी तैर सकती है तो मैं भी उस पर बैठकर पार जा सकता हूं। पहली बार इंसान ने लकड़ी के लट्ठे का सहारा लिया और नदी पार की। ये इंसान की जीत की पहली लहर थी। इसके बाद इंसान ने कई लट्ठों को बांधकर बेड़ा, राफ्ट बनाया। अब वो अकेला नहीं, परिवार और सामान के साथ भी सफर कर सकता था। सब लोग मिलकर बेड़े पर बैठते, गप्पे मारते और नदी पार करते। शायद दुनिया का पहला ग्रुप टूर। इससे इंसान नए इलाकों में गया, नया भोजन खोजा और नई जगहों पर बसा। ये सिर्फ सफर नहीं, सोच में बदलाव था। अब पानी डर नहीं, मौका था। लकड़ी का लट्ठा तैरता है, साधारण बात, लेकिन इसी ने मानव सभ्यता की नींव रखी। यही छोटा कदम बड़े जहाजों की शुरुआत बना। बेड़े से काम तो चल रहा था, लेकिन वो धीमे और असुरक्षित थे। इंसान को चाहिए था कुछ बेहतर। यहीं जन्म हुआ डगआउट कैनो का। डगआउट कैनो एक बड़े पेड़ के तने को खोदकर बनाई जाती थी। आग और पत्थर के औजारों से तना खोदते जब तक नाव जैसी जगह न बन जाए। इसमें हफ्तों, महीनों लग जाते थे, जैसे तरबूज को चम्मच से खोदना। डगआउट कैनो बेड़े से मजबूत और सुरक्षित थी। ऊंचे किनारे, ज्यादा सामान, और अब इंसान ने चप्पू, बासूम, पैडल भी बना लिया था। अब वो अपनी मर्जी से नाव चला सकता था। ये बड़ी आजादी थी। दुनिया भर में अलग अलग सभ्यताओं ने अपने अपने तरीके से डगआउट कैनो बनाई। ये सिर्फ नदी पार करने के लिए नहीं, मछली पकड़ने, व्यापार और यात्रा के लिए भी थी। डगआउट कैनो ने इंसान को पानी का असली मालिक बनाना शुरू किया। यही थी समुद्री दुनिया में इंसान का पहला बड़ा कदम। चप्पू चलाना थकाऊ था। इंसान ने सोचा, क्या हवा मेरी नाव चला सकती है? और यहीं से आया पाल, सेल का आइडिया। करीब 5000 साल पहले मिस्र के लोगों ने पहली पाल वाली नावें बनाई। बांस के डंडों पर कपड़ा या खाल बांधकर पाल बनाया। हवा पाल में भरती, नाव आगे बढ़ती। अब हर समय चप्पू चलाने की जरूरत नहीं। पाल का आविष्कार क्रांति था। नावें तेज और दूर तक जा सकती थीं। मिस्र के लोग इन नावों से व्यापार, भारी पत्थर लाने और यात्रा करते थे। शुरुआत में पाल वाली नावें सिर्फ हवा की दिशा में चलती थीं, लेकिन ये एक शानदार शुरुआत थी। पाल ने इंसान को नदियों से निकालकर समुद्र में पहुंचाया। व्यापार बढ़ा, दुनिया जुड़ने लगी। एक देश का सामान दूसरे तक पहुंचने लगा। ये सब उस छोटे से आइडिया की वजह से, हवा की ताकत का इस्तेमाल।
मिस्र से पाल वाली नावों का आइडिया पूरी दुनिया में फैला। भूमध्य सागर के फोनीशियन, यूनानी और रोमन जहाज बनाने में माहिर हो गए। फोनीशियन बड़े व्यापारी थे। उनके जहाजों में कीमती सामान भरकर बंदरगाहों तक जाते थे। यूनानियों ने व्यापार के लिए चौड़े जहाज और लड़ाई के लिए तेज ट्राइरीम बनाए, 3-3 लाइन में चप्पू चलाने वाले। रोमन ने और भी बड़े मजबूत जहाज बनाए। उनके व्यापारिक जहाजों में हजारों टन सामान आ सकता था। जंगी जहाजों में कॉर्वस नाम का पुल था, दुश्मन के जहाज पर चढ़कर लड़ाई। इन सभ्यताओं ने जहाज बनाना विज्ञान बना दिया। कील, मजबूत लकड़ी और वाटरप्रूफिंग के लिए तारकोल। भूमध्य सागर एक बड़ी सड़क बन गया। हर समय व्यापार, लड़ाई, यात्रा। इन जहाजों के बिना यूनान और रोम इतने बड़े नहीं बन पाते। ये जहाज उस युग की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक थे। रोमन साम्राज्य के बाद उत्तर में वाइकिंग्स उभरे, खूंखार योद्धा और शानदार जहाज निर्माता। उनकी लॉन्गशिप लंबी, पतली, हल्की और बेहद तेज थी, समुद्री सांप जैसी। लॉन्गशिप दोनों सिरों से नुकीली थी, बिना घुमाए किसी भी दिशा में जा सकती थी। छपटा तला, कम गहरे पानी में भी चल सकती थी, नदी से शहर के अंदर तक पहुंच जाती थी। पाल और चप्पू दोनों का इस्तेमाल, हवा हो या न हो, वाइकिंग्स रुकते नहीं थे। जहाज के आगे ड्रैगन या सांप का सिर, दुश्मनों में डर पैदा करने के लिए। वाइकिंग्स सिर्फ लुटेरे नहीं, खोजकर्ता भी थे। लॉन्गशिप पर आइसलैंड, ग्रीनलैंड और अमेरिका तक पहुंचे। ये जहाज उनकी संस्कृति, हिम्मत और इंजीनियरिंग का प्रतीक थे। आज भी वाइकिंग लॉन्गशिप को सम्मान से देखा जाता है। वाइकिंग्स के बाद यूरोप में जहाजों की तकनीक और बेहतर हुई। 15वीं सदी में शुरू हुआ एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। राजा और व्यापारी समुद्री रास्ते से भारत, चीन पहुंचना चाहते थे। इसी चाहत ने जहाजों के डिजाइन में क्रांति ला दी। कैरवेल और कैरेक जैसे जहाज बने, ऊंचे, चौड़े, भारी, कई पालों वाले। तिकोने लैटिन सेल की मदद से हवा के खिलाफ भी चल सकते थे। इन जहाजों में ज्यादा सामान, लोग और तोपें भी लगती थीं। क्रिस्टोफर कोलंबस ऐसे ही 3 जहाजों, सांता मारिया, पिंटा, नीना के साथ निकला और अमेरिका पहुंच गया। कोलंबस की यात्रा ने दुनिया का नक्शा बदल दिया। इसके बाद वास्को डी गामा, मैगलन जैसे खोजकर्ता भी निकले। ये जहाज सिर्फ लकड़ी के नहीं, बल्कि सपनों और हिम्मत के वाहक थे। सदियों तक जहाज पाल पर निर्भर थे। फिर आई औद्योगिक क्रांति और स्टीम इंजन। हर चीज बदल गई। 1807 में रॉबर्ट फुल्टन ने पहला स्टीमबोट क्लेयरमोंट बनाया। बिना पाल के धुआं छोड़ता हुआ जहाज। स्टीम इंजन, कोयला जलाकर भाप बनती, पिस्टन चलता, पैडल व्हील या प्रोपेलर घूमता, जहाज आगे बढ़ता। शुरुआत में लोग हंसे, लेकिन स्टीम जहाज भरोसेमंद थे। किसी भी मौसम में तय रफ्तार से चलते। लकड़ी की जगह लोहे और स्टील के जहाज बनने लगे, बड़े, मजबूत, सुरक्षित। स्टीम इंजन और स्टील ने समुद्री यात्रा में क्रांति ला दी। अटलांटिक पार करना अब हफ्तों नहीं, दिनों की बात थी। टाइटैनिक जैसे विशाल जहाज इसी युग की देन थे। पाल वाले जहाजों का दौर खत्म, लोहे के दैत्य शुरू। इंसान ने प्रकृति पर काबू पा लिया। स्टीम इंजन के बाद 20वीं-21वीं सदी में जहाजों की तकनीक और भी आगे बढ़ी। आज हमारे पास हैं विशाल कार्गो शिप, कंटेनर शिप, तैरते गोदाम जो दुनिया भर का सामान लाते हैं, क्रूज शिप, तैरते होटल, हजारों यात्रियों के लिए स्वर्ग, युद्धपोत, एयरक्राफ्ट कैरियर, परमाणु ऊर्जा से चलने वाले तैरते एयरफोर्स स्टेशन। अब ज्यादातर काम कंप्यूटर, सैटेलाइट और ऑटोमेटिक सिस्टम से होता है। जहाज का कप्तान ब्रिज पर बैठकर जॉयस्टिक से जहाज कंट्रोल करता है। रडार, सोनार, जहाज पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित। लकड़ी के लट्ठे से शुरू हुई कहानी आज परमाणु ऊर्जा वाले जहाजों तक पहुंची, और ये सफर यहीं नहीं रुकेगा। भविष्य में ऑटोमेटिक सौर ऊर्जा वाले जहाज भी आएंगे। शानू फंटून्स पर हम आपको ये सब दिखाते रहेंगे।